हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लेके आए हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पिछले क्लास में हम पढ़े थे मेल रिप्रोडक्शन, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़े थे, जिसमें क्या देखे थे हम टेस्टिस देखे थे। उससे पहले भी हम पढ़े थे स्क्रोटम। स्क्रोटम के बाद क्या देखे, टेस्टिस देखे। उस टेस्टिस क्या था कि मेल का जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा था, टेस्टिस था हमारा। उसी तरह आइए आज हम देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले हम देख लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट होता है। सबसे पहले देखिए, इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, वेजाइना। वेजाइना से जस्ट ऊपर वाला जो एकदम क्लोज टाइप है, थोड़ा सा नैरो पूरा रहता है, या क्या है, सर्विकल कैनाल। भाई ये नैरो क्यों रहता है, क्योंकि जब ये स्पर्म यहाँ रिलीज होगा तो ये स्पर्म को स्पीड देता है, मतलब कि ये मूवमेंट के लिए, तेजी थोड़ा बनाने के लिए यहाँ पे थोड़ा नैरो रहता है, जिसको हम लोग सर्विकल कैनाल बोलते हैं। और इस वाले पोर्शन को सर्विक्स बोलेंगे। और ये जो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाता है, मेरा फैलोपियन ट्यूब। और इस बीच वाले का नाम क्या है, यूटेरस है। तो आइए, और एक चीज़, हाँ, ये दोनों साइड जो एक अंडा के आकार का दिख रहा है, यह क्या है, ओवरीज है। आइए, सबसे पहला क्या है मेरा, ओवरी। कि ओवरी क्या होता है, क्या है ये ओवरी, जो है फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। जिस तरह मेल में टेस्टिस क्या था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था, उसी तरह हम इसमें ओवरी क्या है, फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों है, क्योंकि देखो ये बिना ईग के फर्टिलाइजेशन होना असंभव है। इसीलिए क्या कि जब जैसे मेल में टेस्टिस क्या बनाता है, स्पर्म बनाता है, तो उसको हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोल दिए। उसी तरह यहाँ क्या है, इसका मेन जो पोर्शन है वो क्या है, ओवरीज है। इसीलिए ओवरी क्या है, इसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ये पाया कहाँ जाता है भाई, ये पेल्विक कैविटी के थोड़ा ऊपर, मतलब ऊपर साइड में क्या पाया जाएगा, ये ओवरी पाया था पेल्विक कैविटी के थोड़ा ऊपर। वही दिया है लोकेटेड, मतलब कहाँ पाया, लोकेटेड इन द अपर पेल्विक कैविटी। ये कहाँ, पेल्विक कैविटी के ऊपर साइड पाया जाएगा। इसका जो लेंथ होता है वो 2 to 4 सेंटीमीटर इसका लेंथ है। किसका लेंथ, ओवरी का लेंथ 2 से 4 सेंटीमीटर होता है। ओवेरियन लिगामेंट अटैच द ओवरी टू द यूटेरस। ये जो ओवरी है यह किससे अटैच है, यहाँ जो एक लिगामेंट दिख रहा हो आपको, यूटेरस से जो अटैच करके रखा है, मतलब उसको पकड़ के रखा है, इसी को क्या बोलते हैं, लिगामेंट। यह लिगामेंट क्या करके रखा है, यहाँ से यहाँ इसको पकड़ के रखा है। आइए अब देखते हैं फैलोपियन ट्यूब, मतलब क्या कि जैसे यहाँ तक हम बताए कि ये मेरा क्या है, वेजाइनल पोर है। उसके बाद क्या बताइए, सर्विक्स है। सर्विक्स के बाद क्या आता है, मेरा यूटेरस आता है। लेकिन यूटेरस के बाद ये कहाँ आएगा, फैलोपियन ट्यूब। मतलब क्या, जब स्पर्म रिलीज होता है वेजाइना के अंदर, तो यहाँ से जो स्पर्म रिलीज होकर कहाँ आएगा भाई, फैलोपियन ट्यूब में। और फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, इसी फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। और ईग भी जैसे रिलीज होगा तो ये रिलीज होकर कहाँ आता है, इसी फैलोपियन ट्यूब में। वही देखते हैं कि फैलोपियन ट्यूब है क्या। कि सबसे पहले इसमें क्या है, 3 भाग होता है, एक इनफंडिबुलम है, दूसरा एम्प्यूला है, और तीसरा स्थमस है। देखिए इस वाले भाग को क्या बोलेंगे, स्थमस। यहाँ पे जो ये इतना सा पोर्शन है, इस वाले भाग को हम बोलते हैं स्थमस। और इस जगह से इधर एम्प्यूला बोलते हैं, और इधर क्या बोलते हैं, इसको इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम का क्या नाम है, इससे अटैच होता है फिम्ब्रा। फिम्ब्रा किसको, ये फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर है, इसी को फिम्ब्रा बोलते हैं। जब ईग रिलीज होता है तो ये क्या काम करता है, उसको कैच करता है, और कैच करके एक चैनल बनाता है, और इसको ये ऊपर भेजेगा। इस ईग को क्या करता है, ये ऊपर भेजता है, और यहाँ आके क्या होगा, ये फर्टिलाइज करेगा, स्पर्म के साथ फ्यूज करेगा। वही आइए सबसे पहले क्या है, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम इज डायलेटेड ट्रम्पेट लाइक पोर्शन ओपनिंग इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। द एंड ऑफ द ट्यूब हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्ब्राई। वही बोल रहा है कि ये जो हमारा फैलोपियन ट्यूब है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या काम बताए, कि ये जब एग रिलीज होगा, ओवरी रिलीज होगा, उसको कैच करता है, और कैच करने के बाद क्या करेगा, उस ओवरीज को एक चैनल के थ्रू इसको ये ट्रांसपोर्ट करके स्थमस में लाएगा। स्थमस में जब स्पर्म भी यहाँ आता है तो दोनों फ्यूज करेगा। फ्यूज करने के बाद ही फर्टिलाइजेशन होगा ना।
इसीलिए इस थमस में क्या होता है, यहाँ पे आके थोड़ा देर वेट करता है। ओबम जो है, ओवरी जो है वो यहाँ आके वेट करेगा स्पर्म का कि स्पर्म आएगा और हम फर्टिलाइज होंगे। दूसरा है द एम्प्यूला। द एम्प्यूला इज द वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फिलिपियन ट्यूब। एम्प्यूला जो है यह क्या है, सबसे चौड़ा और सबसे लंबा वाला भाग है। इसी को क्या कहते हैं, एम्प्यूला कहते हैं। और इसका जो लास्ट भाग होता है वह क्या है, स्थमस। कि स्थमस कैसा होगा, शॉर्ट होता है, नैरो होता है और थिक वॉल्ड होता है। मतलब क्या, यह जो स्थमस है यह थोड़ा पतला होता है और नैरो मीन्स पतला हुआ, और थोड़ा सा क्या